नमस्कार, मैं सागर चौधरी और आज बात राजस्थान के आने वाले चुनाव में क्या गणित रहने वाला है चुनाव के परिदृश्य में। क्या कांग्रेस के साथ हनुमान बेनीवाल मिलकर लड़ेंगे चुनाव या फिर भाजपा का साथ देंगे? क्या सचिन पायलट किसी और पार्टी में जाएंगे या कांग्रेस में रहकर कांग्रेस को मजबूत करके एक बार फिर सरकार रिपीट करवाएंगे? क्या भाजपा में जो चेहरे मुख्यमंत्री के अलग अलग हैं वो क्या एक जगह होंगे और मिलकर चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि अब एंट्री राजस्थान में आप और ओवैसी की पार्टी की भी राजस्थान में एंट्री हो चुकी है। इसके अलावा बड़ी बात यह है कि राजस्थान में बताया जा रहा है कि 3 से 4 नई पार्टियां रजिस्टर्ड हुई है। किसने करवाई है, क्यों करवाई है, इसके ऊपर भी बातचीत हम करेंगे। शुरुआत राजस्थान में हनुमान बेनीवाल और अशोक गहलोत को लेकर। हनुमान बेनीवाल हमेशा ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे के गठबंधन गठजोड़ की बातचीत करते रहते हैं। हमेशा वो कहते रहते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वसुंधरा राजे की मदद करते हैं, तो वसुंधरा राजे जब भी सरकार या किसी तरीके की समस्या आती है तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का समर्थन करती है और एक दूसरे में गठजोड़ है। तो इस बार क्या हनुमान बेनीवाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ मिलकर पार्टी का चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि पिछले कुछ समय से हनुमान बेनीवाल ने भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, वहीं पर कांग्रेस के साथ नरम नजर आ रहे हैं। इस बार कयास ये लगाए जा रहे हैं, सूत्रों का यह कहना है कि कम से कम 20 सीटों पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कांग्रेस के हनुमान रिपीट कयास ये लगाए जा रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल की पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर कम से कम 20 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ेगी। उन 20 सीटों पर प्रभावित करेगी हनुमान बेनीवाल की पार्टी और कितनी सीटें लेकर आएगी यह देखने वाला होगा। क्योंकि जिस तरीके से अब धीरे धीरे हनुमान बेनीवाल नरम होते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं, भाजपा के ऊपर हमला बोल रहे हैं, हर मुद्दे को भाजपा के खिलाफ उठा रहे हैं, चाहे वो अग्निवीर जैसी योजनाएं हो जिनके खिलाफ हनुमान बेनीवाल ने लगातार विरोध प्रदर्शन किए हैं, रैलियां की है। हालांकि हनुमान बेनीवाल ने यह कहा है कि हम 150 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अभी से लग ये रहा है कि क्या हनुमान बेनीवाल कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ मिलकर इस बार चुनाव लड़ेंगे और 20 से ज्यादा सीटों पर प्रभाव डालेंगे। वहीं दूसरी तरफ अब आप पार्टी और ओवैसी की पार्टी की भी राजस्थान में एंट्री हो चुकी है। पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो वहां पर कम से कम 18 से 20 सीट ऐसी हैं जहां पर ओवैसी की पार्टी प्रभावित कर सकती है, जहां पर मुस्लिम वोट बैंक बड़ा अहम भूमिका निभाता है वहां की सरकार बनाने में, वहां के विधायक चुनने में। ऐसे में अब धीरे धीरे ओवैसी की एंट्री राजस्थान में हो चुकी है। कांग्रेस का वही पर आरोप है कि ये जो एंट्री है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने पर राजस्थान में हुई है और वो कांग्रेस को यहां पर हराना चाहते हैं। ओवैसी लगातार गरज रहे हैं राजस्थान में। ओवैसी कह रहे हैं कि इस बार एकजुट होकर वोट देना है और हम चुनाव लड़ेंगे यहां पर। दूसरी तरफ आप पार्टी का भी यही कहना है कि आप पार्टी यहां पर, लेकिन आप पार्टी में स्वर्ण वोट बैंक को साधने की जो राजनीति है वो साधने की कोशिश है वो की जा रही है। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि आप पार्टी लगभग 3 से 4 सीटें राजस्थान में जीत कर आएगी और इस बार उनका राजस्थान में खाता खुलेगा। वहीं पर सबसे ज्यादा इस बार जो सीटें निकल कर आएगी वो निर्दलीय सीटें निकल कर आएगी। इस बार 3 से 4 नई पार्टियां राजस्थान में नई रजिस्टर होने की भी खबर हमारे पास है, जिसमें एक पार्टी भंवर सिंह पलाड़ा की भी है। राजस्थान में सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच खींचतान और अदावत किसी से छुपी नहीं है। ऐसे में क्या सचिन पायलट अब राजस्थान में सरकार रिपीट करवाने के मूड में है या फिर किसी और पार्टी के साथ समर्थन करके उनके साथ चले जाएंगे? इस सवाल पर भी सचिन पायलट ने जवाब दिया है कि मैं कांग्रेस में रहकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करूंगा और इस बार रिपीट करवाने की कोशिश करूंगा। उन्होंने पहले कहा था कि आलाकमान को जो मैसेज और जो
हमने कहा है यदि वो मेरे कहे अनुसार करते हैं तो राजस्थान में सरकार रिपीट होगी, लेकिन अब कयास ये है कि उनके कहे अनुसार तो कोई बदलाव हुआ नहीं है। तो ऐसे में क्या सचिन पायलट अब रिपीट करवाने की कोशिश करेंगे? क्योंकि अब जो फोकस है वो इस बात पर है कि दिसंबर में चुनाव होने में है, ऐसे में किसको बागडोर संभलवाई जाएगी टिकट वितरण की। सभी की नजरें हैं, चाहे वो पायलट के समर्थक हो, अशोक गहलोत समर्थक हो, सबकी अब नजर है टिकट वितरण पर। कहा जा रहा है कि इस बार बड़ा नुकसान होगा सचिन पायलट के विधायकों को। कहीं कहीं पर भी बड़े टिकट कट भी सकते हैं सचिन पायलट समर्थकों को, और कहीं से बहुत सी ऐसे जगह हैं जहां से सचिन पायलट समर्थकों को इस बार हार का मुंह देखना पड़ेगा। तो सचिन पायलट दूसरी तरफ कह रहे हैं कि अब ऊपर वाले यानी कि नीली छतरी वाले के हाथ में है नेतृत्व परिवर्तन करना है नहीं करना है, क्योंकि आला कमान को हमने संदेश दे दिया है और पिछले लंबे समय से जिन्होंने अनुशासनहीनता की थी उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अनुशासनहीनता जब अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे राजस्थान में पर्यवेक्षक के रूप में आए थे एक लाइन का प्रस्ताव पास करवाने, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सभी समर्थक इस्तीफा लेकर सीपी जोशी के यहां पहुंच गए थे। पूरे समर्थन में और पूरे इस मामले में पायलट और प्रताप सिंह खाचरियावास पहले जो एक थे वो अब किस तरीके से अलग हो गए वो भी आपने सब देखा होगा। जब भी कोई काम होता है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार में प्रताप सिंह खाचरियावास को आगे किया जाता है। वीरांगनाओं के मामले में भी वो आगे आए लेकिन उनकी बात नहीं बनी, तो उन्होंने उल्टा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ऊपर ही आरोप लगा दिए। उन्होंने कह दिया कि मालिक का मालिक कौन है, करेंगे तो वही, हमें तो बातचीत की गई थी उसका बात करने गए थे। लेकिन सचिन पायलट की बात करेंगे हम यहां पर, क्योंकि सचिन पायलट वो चेहरा है जिन्होंने पिछली बार राजस्थान में सरकार आने से पहले प्रदेश अध्यक्ष थे और उन्हीं के चेहरे पर राजस्थान में सरकार लेकर आए थे। बहुत सी जगह थी जहां पर यह कहा गया था कि सचिन पायलट चेहरा है और उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। ऐन वक्त पर वो नहीं हुआ और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकार चलाई, मुख्यमंत्री बने और पिछले पूरा कार्यकाल भी पूरा होने को है। कुछ ही समय बाद विधानसभा चुनाव है, क्योंकि कहा जा रहा था कि यह जो कार्यकाल है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पूरा नहीं कर पाएंगे, लेकिन अच्छे से उन्होंने पूरा किया। हालांकि खींचतान रही लेकिन कुछ ही समय में वो पूरा हो जाएगा। बहुत सी ऐसी बड़ी योजनाएं थी जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान में लेकर आए और उसके दम पर अब कह रहे हैं कि राजस्थान में सरकार रिपीट होगी और इस बार 150 से ज्यादा सीटें आएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दावा है। चिरंजीवी ओपीएस जैसी योजनाएं वो गिनवाते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दूसरा नाम राजस्थान में कांग्रेस है और कांग्रेस का दूसरा नाम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है। ऐसे में अशोक गहलोत को दरकिनार करना या उनको नजरअंदाज करना कतई मुमकिन नहीं है। यह आलाकमान भी जानता है, इसीलिए आलाकमान किसी भी फैसले के मूड में इस समय नहीं है। अब निर्भर यह करेगा कि किसको बागडोर दी जाती है टिकट की। पहले टिकटों का वितरण, क्या सचिन पायलट के समर्थकों को टिकटें मिलेगी तो कौन से कैंडिडेट ऐसे खड़े होंगे जो जीतता होंगे या नहीं होंगे। अशोक गहलोत के हाथ में बागडोर रहेगी टिकट वितरण की, तो क्या सचिन पायलट को कुछ टिकटें देने का बागडोर संभलवाई जाएगी, यह महत्वपूर्ण होगा। और यदि टिकटें दे भी जाती है तो क्या विधायक जीतकर आ पाएंगे सचिन पायलट के समर्थक, तब पता चलेगा कि राजस्थान में कौन मजबूत है। क्योंकि अब आप पार्टी का भी राजस्थान में एंट्री हो चुकी है, तो ओवैसी की पार्टी, सीपीआईएम, कई ऐसी पार्टियां हैं जो अपना दमखम इस बार दिखाएगी और इस बार सूत्रों की माने और लोगों की माने तो इस बार निर्दलीय विधायक ज्यादा जीत कर आएंगे। निर्दलीय विधायकों को जीत कर आने के बाद में किसके पास जाना है यह आपको भी पता है, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस मामले में जादूगर हैं। जो कि उन्होंने पहले भी कहा था कि बैंगन बेचने नहीं आया उमेद, और जादूगर है तभी अकेले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिस समाज से आते हैं वो मुख्यमंत्री बनकर बैठे। अब ऐसे में क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सचिन पायलट को टिकट वितरण की या टिकटें देने की जिम्मेदारी, कुछ टिकटें देने की जिम्मेदारी सौंप सकते हैं, यह बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ बात करें हनुमान बेनीवाल की, तो कयास यही है कि हनुमान बेनीवाल इस बार कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि हनुमान बेनीवाल ने लगातार यह कहा है कि वो 150 से ज्यादा सीटों पर खुद चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कयास ये लगाए जा रहे हैं कि या वो कांग्रेस के साथ जाएंगे या फिर आप पार्टी के साथ।
इंडिकेशन उन्होंने भी दिए थे कि कुछ ऐसी जगह होगी जहां पर हम गठबंधन कर सकते हैं और वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। तो ऐसे में क्या हनुमान बेनीवाल कांग्रेस के साथ जाएंगे या फिर आप पार्टी के साथ जाएंगे? क्योंकि मजबूत जो पार्टी राजस्थान में है वो कांग्रेस है और उनके साथ मिलकर वो चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसा मानना है। दूसरी तरफ केजरीवाल यहां पर राजस्थान में आए और उन्होंने भी अपना दमखम दिखाया, लेकिन वो दम नहीं दिखा जो दिखाना चाहिए था आप पार्टी को, जो पंजाब और दिल्ली में समर्थन मिल रहा है। कई बातें उन्होंने कही लेकिन फिर भी भीड़ नहीं जुटा पाए। धीरे धीरे वो आएंगे और अपनी मजबूत पकड़ जमाएंगे, ये कहना था उनका। स्वयं जो लोग हैं उनको भी अपने पास करना चाहेंगे, लेकिन उसके अलावा जो लोग हैं वो उनको वोट वो जा सकता है जो वोट ये सोच रहे हैं कि कांग्रेस को भी नहीं देंगे, भाजपा को भी नहीं देंगे, वो वोट बैंक उनकी तरफ खिसक सकता है। तो राजस्थान में गंगानगर जैसे साइड से एक दो सीट राजस्थान में आप पार्टी को मिल सकती है। हनुमान बेनीवाल की पार्टी इस बार मजबूती से सामने आएगी और सीटें जीतकर लाएगी। वहीं पर ओवैसी की पार्टी का भी खाता यहां पर राजस्थान में खुल सकता है। कांग्रेस और भाजपा में तो लगातार बयानबाजी जारी है। भाजपा मजबूत पक्ष इस बार, और उसमें भी लेकिन चेहरे 3-4 मुख्यमंत्री के अलग अलग बयानबाजी। किरोड़ी लाल मीणा कह रहे हैं कि सतीश पूनिया हमारा साथ नहीं दे रहे किसी भी धरने में, तो दूसरी तरफ वसुंधरा राजे भी नाराज बताई जा रही है। सूत्रों की माने तो वसुंधरा राजे ने तो यहां तक कह दिया है कि गद्दी नहीं संभल रही है तो उतर जाए उससे, राजस्थान को हम संभालेंगे। और बिना वसुंधरा राजे के राजस्थान में सरकार भाजपा की लाना भी मुश्किल है। सूत्रों की माने तो यदि वसुंधरा राजे राजस्थान में मुख्यमंत्री का चेहरा या नहीं होती है और आगे बढ़कर यदि चुनावों में सामने नहीं आती है, तो इस बार राजस्थान में एक बार फिर भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ सकता है और कांग्रेस की सरकार बन सकती है। वसुंधरा राजे के साथ सतीश पूनिया भी मजबूत दावेदार मुख्यमंत्री के चेहरे के और मुख्यमंत्री बनने के। लगातार दौरे कर रहे हैं राजस्थान में अलग अलग जगह पर जाकर। धार्मिक यात्राएं वसुंधरा राजे भी कर रही है। लेकिन अब बड़ी चुनौती यह हो जाएगी कि मेवाड़ में गुलाब चंद कटारिया के जाने के बाद में क्या बिंडर वापस सामने आएंगे और वो क्या चुनाव लड़ेंगे। और उनका अंदरूनी सूत्रों की खबर यह है कि उन्होंने अंदर ही अंदर भाजपा से पेचअप कर लिया है। तमाम जो खबरें हैं वो हम आपके पास लेकर आते हैं राजनीति के परिदृश्य से, जो अंदरूनी खबरें होती है। हनुमान बेनीवाल की पार्टी किसके साथ जाएगी यह जल्दी खुलासा हो जाएगा। आप पार्टी के साथ क्या सचिन पायलट जाएंगे यह भी जल्द खुलासा हो जाएगा, क्योंकि सचिन पायलट ने तो साफ मना कर दिया है कि वो किसी के साथ जाने वाले नहीं है, वो कांग्रेस में रहकर कांग्रेस को मजबूत करेंगे। तो क्या आप कांग्रेस में सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक होकर चुनाव लड़ेंगे? नहीं लड़ेंगे तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट करवाने का जो दावा है वो कैसे पूरा होगा? क्योंकि अब लगभग यह तो तय हो गया कि राजस्थान में किसी भी तरीके का नेतृत्व परिवर्तन नहीं होने वाला है और अब इसकी मांग सचिन पायलट के समर्थक भी नहीं कर रहे हैं। धीरे धीरे उनका फोकस है वापस टिकट पर, कि कांग्रेस से टिकट वापस के दिसंबर में मिले और वो टिकट पर चुनाव, कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़े और कैसे अपने क्षेत्र में जीत कर आए। बयानबाजी आपने देखी थी पहले किस तरीके से राजेंद्र गुड्डा ने कहा था कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है तो फॉर्च्यूनर में आने जितने विधायक रह जाएंगे। तो इस तरीके की बयानबाजी लगातार चलती आई। आखिरकार सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, आलाकमान का कोई फैसला नहीं आया, अनुशासनहीनता के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ऐसे में मनमुटाव लगातार जारी है। तो क्या आप सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो दावा कर रहे हैं सरकार रिपीट करवाने का, वो कैसे पूरा होगा? वैसे ही भाजपा ने दावा किया है कि वो सरकार बनाएगी तो जब मुख्यमंत्री के चेहरे 3-4 हैं, वसुंधरा राजे अलग, सतीश पूनिया अलग, गजेंद्र सिंह शेखावत अलग, तो क्या एकजुट होकर भाजपा सरकार बना पाएगी? तमाम खबरें हम लेकर आपके पास आते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे कि राजस्थान की वो पल पल की खबरें, जिस तरीके से चुनाव नजदीक आ रहे हैं, हर वो खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन इसके लिए आपको हमारा चैनल यूट्यूब देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना होगा और फेसबुक देख रहे हैं तो लाइक करना होगा, जिससे आपके पास हमारे सभी वीडियो पहुंच सके और हम भी आपके साथ हमारी खबरें लेकर आ सके। अगले कार्यक्रम में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।